Assalamu alaikum. Hope you all are fine and doing good, and you are utilizing your time in a good way and learning new things. So today is the lecture number 17, and we are going to read a poem named From a Railway Carriage. The poet of this poem is Robert Louis Stevenson. So, before starting this poem and learning about what we are going to do in this poem, we have to do a review for what we have done in the past. So, let's remember a bit that we started a lesson named King Faisal, and then we learned about King Faisal, that who was this person and what he has done for his country, along with what he has done for Islam and what he has done for Pakistan, and how he was popular in his era. हमने इससे पहले जो लेसन किया था वो किंग फैसल किया था, और उसमें हमने ये जानने की कोशिश की थी कि किंग फैसल कौन थे, उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या किया, उन्होंने इस्लाम के लिए क्या किया, और उन्होंने अपने मुल्क के लिए क्या किया, और किस तरह से वो एक अजीम और अच्छे लीडर थे। तो ये चीज़ हमने कंप्लीट की थी। इसके बाद हम लोगों ने इसमें से कुछ एक्टिविटीज़ भी की थी, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आंसर भी किए थे। तो ये हमारा रिव्यू है प्रीवियस क्लास का। इसके अलावा हम लोग कुछ और जो है वो लेसन्स भी कर चुके हैं। और सब एक रिमाइंडर यहाँ पर देता जाऊँ कि डो नॉट फॉरगेट टू complete your copies or fair registers, because it's really important. All that matters is that your registers are complete. मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर आपको जाहिर सी बात है, एक एग्ज़ाम के अंदर आपको लिखना होता है, और लिखने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा हुआ है और उसके अंदर क्या है। तो अभी तो हो सकता है आपको ये चीज़ें समझ भी आ रही हों, लेकिन जब आप एग्ज़ाम्स में ये चीज़ें याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये चीज़ जहन में नहीं आएंगी। तो अगर आपके पास लिखी हुई होंगी ये चीज़ें, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होगा उस सब चीज़ को रिवाइज़ करने का। ठीक है बेटा? तो आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं। आज पोएम है फ्रॉम अ रेलवे कैरेज। ये एक अच्छी और इंटरेस्टिंग पोएम है, और इसके जो पोइट हैं उनका नाम है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। और आज हम लोग इस पोएम की जो इंट्रोडक्शन है वो करेंगे। First of all, learning objectives, we have already done the review that what we are going to do in this particular class. Today we will do introduction to the poet, that who was the poet, and then we will read the poem, and there are a few activities from the poem. Okay, so let's start from the introduction. So this poem is written by Robert Louis Stevenson, 1850 to 1894. He is a Scottish novelist, poet, and essayist. He was born in Edinburgh. His formal education was greatly interrupted by illness and was frequently taken for holidays. He tried to study engineering, then law, but in 1873 he decided to embark upon a literary career. His novels Treasure Island and Kidnapped are well known. In another one, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, he shows how every individual has tendencies to do both good and evil. He really loved children and understood them. This poem shows his skill as a poet. तो ये एक इंट्रोडक्शन है पोएट का, और इनका नाम था रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। 1850 में ये पैदा हुए और 1894 में इनकी डेथ हो गई। वो स्कॉटिश थे, यानी स्कॉटलैंड से उनका ताल्लुक़ था। नॉवेलिस्ट भी थे वो। नॉवेलिस्ट का मतलब नॉवेल लिखते थे। पोएट थे यानी शायरी करते थे, और एसेइस्ट थे यानी एसेज लिखते थे, मजमून लिखते थे। ही वॉज बॉर्न इन एडिनबर्ग। वो एडिनबर्ग एक शहर का नाम है, उसके अंदर पैदा हुए थे। हिज फॉर्मल एजुकेशन वॉज ग्रेटली इंटरप्टेड बाय इलनेस। और जो फॉर्मल एजुकेशन होती है उनकी किसी भी बच्चे की, तो वो उनकी नहीं हो पाई। उसकी वजह ये थी कि वो बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे। एंड वॉज फ्रिक्वेंटली टेकन फॉर हॉलीडेज़। और जब भी वो बीमार होते थे, जाहिर सी बात है उनको छुट्टी करनी पड़ती थी, तो वो सही तरह एजुकेशन हासिल नहीं कर पाए। ही ट्राइड टू स्टडी इंजीनियरिंग देन लॉ। उन्होंने कोशिश की कि इंजीनियरिंग की स्टडी करें, इंजीनियरिंग में का पढ़ें, लेकिन वो नहीं पढ़ पाए अपनी बीमारी की वजह से। और उसके बाद उन्होंने लॉ
पढ़ने की कोशिश की तो वो उसको भी नहीं पढ़ पाए। बट 1873 ही डिसाइडेड टू एम्बार्क अपॉन अ लिटरेरी कैरियर। लेकिन 1873 के अंदर उन्होंने ये फैसला किया कि अब मैं पढ़ाई नहीं करूँगा बल्कि लिटरेरी यानी कि अदब की तरफ जाऊँगा और अदब लिखूँगा और इस तरह के काम करूँगा। हिज नॉवेल्स ट्रेजर एंड आइलैंड ट्रेजर आइलैंड एंड किडनैप आर वेल नोन। उनके दो नॉवेल्स बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जिसमें पहला है ट्रेजर आइलैंड और दूसरा किडनैप्ड। ये बहुत ज़्यादा जो है वो शोहरत के हामिल है। इन अनदर वन, डॉक्टर चेकेट एंड मिस्टर हाइड, ही शोज हाउ एवरी इंडिविजुअल हैज़ टेंडेंसीज टू डू बोथ गुड एंड एविल। और इनका एक और नावल है जिसका नाम है डॉक्टर जेकेट एंड मिस्टर हाइड। उसके अंदर उन्होंने ये दिखाया है कि एक इंसान जो है वो कितना अच्छा हो सकता है, कितना पॉजिटिव अंदाज में काम कर सकता है और कितना नेगेटिव हो सकता है। सही है। तो ये उन्होंने दिखाया कि एक इंसान के अंदर दोनों क्वालिटीज़ होती हैं, कि अगर वो अच्छा करना चाहे तो वो बहुत अच्छा भी कर सकता है और अगर वो बुरा बनना चाहे तो वो बहुत बुरा भी बन सकता है। ही रियली लव चिल्ड्रन एंड अंडरस्टूड दैम। उनको जो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार था और उनको वो बहुत अच्छी तरह से समझते थे। दिस पोएम शोज हिज स्किल्स एज अ पोइट। और ये पोएम जब आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत ज़बरदस्त पोएम है ये, और उनकी स्किल्स का भी आपको अंदाज़ा होगा कि वो कितने अच्छे पोइट थे। ठीक है बेटा। तो ये इंट्रोडक्शन था जो पोइट हैं रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन उनका। और इनमें से कुछ चीज़ें आप लोगों को याद भी होनी चाहिए कि वो जो है वो उनकी फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई, इसके अलावा उन्होंने पढ़ने की कोशिश की और 1873 के अंदर उन्होंने पढ़ाई छोड़कर जो है वो अदबी लिखना और लिखाने के काम के ऊपर जोर देना शुरू किया और उसमें बहुत कामयाब हुए। उनके कुछ फेमस नावल्स जो हैं ट्रेजर आइलैंड एंड किडनैप जो हैं वो फेमस हैं। इसके अलावा डॉक्टर जिकेट और मिस्टर हाइड भी उनका फेमस एक नावल है। ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन पोएट का। अब हम लोग मूव करते हैं पोएम की तरफ। लेकिन पोएम से पहले कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आपको बताता चलूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस पोएम के अंदर अगर आप पढ़ेंगे, अभी जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसके अंदर क्वालिटीज़ बताई गई हैं एक रेलवे ट्रेन की। सिंपल कहें तो ट्रेन की क्वालिटीज़ बताई गई हैं। और क्वालिटीज़ का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि पॉजिटिव चीज़ें। सही है। तो अगर पॉजिटिव चीज़ बताई गई है किसी चीज़ के बारे में तो वो भी क्वालिटी होती है, नेगेटिव चीज़ बताई गई है वो भी क्वालिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहा जा रहा है कि कोई इंसान बहुत तेज़ भागता है तो ये उसकी एक क्वालिटी है, लेकिन अगर कहा जा रहा है कि कोई इंसान बहुत स्लो भागता है तो ये भी उसकी क्वालिटी है। ठीक है। तो पॉजिटिव क्वालिटीज़ भी होती है, नेगेटिव क्वालिटीज़ भी होती हैं। जैसे एडजेक्टिव की हम लोग एक टिपिकल डेफिनेशन लेते हैं, वो ये होती है कि किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई, ये टिपिकल डेफिनेशन लेते हैं हम लोग। तो आपको एडजेक्टिव्स इसमें से फाइंड आउट करने हैं। ठीक है। क्या फाइंड आउट करने हैं? एडजेक्टिव्स। और यहाँ पे मैंने 5 लिखा हुआ है। 5 तो ये मैंने सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए यहाँ पे लिखा है कि आप इस तरीके से एडजेक्टिव्स लिखेंगे, लेकिन आपने 5 नहीं लिखने, इसमें काफ़ी ज़्यादा एडजेक्टिव्स हैं। कम से कम 10 एडजेक्टिव्स इसके अंदर से लिखिएगा अगर आपको मिल जाएँ तो। ठीक है। अगर कम मिल रहे हैं तो कम लिख लीजिएगा। तो एडजेक्टिव आपको लिखना है इसमें से, उसकी कंपैरेटिव डिग्री लिखनी है और उसकी सुपरलेटिव डिग्री लिखनी है। तो ये आपको पता ही है कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री जो है वो आप बनाते हुए आए होंगे बहुत छोटी क्लासों से, और सुपरलेटिव ये डिग्रीज आप बनाते हुए आए होंगे। अब आपको करना ये है कि आपको ये लिखना है, और अगर आपको इसमें कोई परेशानी हो रही है तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर डिटेल में बात कर लेंगे। लेकिन एडजेक्टिव ढूंढने में तो मेरे ख्याल है कोई परेशानी नहीं होगी, और डिग्रीज में हो सकता है आपको कोई परेशानी हो थोड़ी बहुत, तो उसमें हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे। ठीक है। तो पोएम जब आप पढ़ेंगे मैं आपको टाइम दूंगा कम पूरा, आपने इसमें से एडजेक्टिव्स ढूंढने हैं। ठीक है। क्या ढूंढने हैं? एडजेक्टिव्स। ये पोएम है। ये 1 का मतलब फर्स्ट स्टैंजा, 2 का मतलब सेकंड स्टैंजा, 3 का मतलब थर्ड स्टैंजा और 4 का मतलब फोर्थ स्टैंजा। तो इसमें से आपको एक तो एडजेक्टिव्स ढूंढने हैं, और दूसरा अगर कोई वर्ड आपको न्यू लग रहा है तो वो अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लें। जिस तरह से हम लोग न्यू वर्ड्स को नोट करते हैं, आपको तरीका अब पता लग गया होगा। ठीक है। एडजेक्टिव्स नोट कर लें और न्यू वर्ड्स नोट कर लें। मैं आपको तकरीबन 5 मिनट्स दे रहा हूँ, और जो इसको पढ़ ले तो वो दोबारा भी पढ़ ले, और एडजेक्टिव्स भी लिख लें और न्यू वर्ड्स भी लिख लें। ठीक है बेटा।
तो बेटा उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा इसको। अब एक दफ़ा मैं भी इसको पढ़ रहा हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को अगर इसमें कोई परेशानी आई हो तो वो आप लोगों की क्लियर हो जाए। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ूंगा, गौर से सुनिएगा। फास्टर देन फेरीज, फास्टर देन विचेस, faster than ferries, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches, and charging along like troops in a battle, all through the meadows, the horses and cattle, all the sides of the hill and the plain fly as thick as driving rain, and ever again in the wink of an eye, painted stations whistle by all by himself and gathering brambles. Here is a tramp who stands and gazes, and there is a green for stringing the daisies. Here is a cart run away in the road, lumping along with man and load. And here is a mill, and there is a river, each a glimpse and gone forever. Faster than fairies, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches, and charging along like troops in a battle, all through the meadows, the horses and cattle, all the sides of the hill and the plain fly as thick as driving rain, and ever again in the wink of an eye, painted shadows, painted stations whistle by himself and gathering brambles. Here is a tramp who stands and gazes, and there is a green for stringing the daisies. Here is a cart run away in the road, lumping along with a man and load. And here is a mill, and there is a river, each a glimpse and gone forever. तो बेटा देखा आप लोगों ने कि इसमें कितना फ्लो है और कितना रिदम है इस पोएम के अंदर। तो अगर आप इसको आपके वर्ड्स पढ़ना आ जाएंगे तो उसके बाद आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने पढ़ी आप भी इस तरह से पढ़ें इसको एक दो दफ़ा। और इसमें मुश्किल वर्ड्स या न्यू वर्ड्स आपके लिए जो लगेंगे आपको वो तो बिल्कुल होंगे इसमें। तो उनको आप लोग लिख लें, और हम लोग जो है वो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है पूरी पोएम की वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, और आज की क्लास का मकसद सिर्फ ये है कि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लें और इसमें से जो न्यू वर्ड्स हैं वो देख लें, एडजेक्टिव्स देख लें, इसके अलावा जो इसके पोएट हैं उनके बारे में जान लें। ठीक है, तो न्यू वर्ड्स आपको इसमें से लिखने हैं। अभी अगर आपने लिख लिए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिखे तो लिख लें अपनी कॉपीज़ के अंदर। तरीकाकार मैं आपको बता चुका हूँ, अगर फिर भी कोई इशू हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर रिपीट कर दूंगा कि किस तरह से वर्ड्स लिखने हैं। तो या आज का होमवर्क आपका क्या है? राइट अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, राइट व्हाट वाज गुड एंड व्हाट वाजंट। आपको ये लिखना है कि जब आप किसी ट्रेन में आपने सफ़र किया, ट्रेन में तो सफ़र आपने किया ही होगा, अच्छा अगर आपने नहीं किया तो आप वो भी लिख सकते हैं कि मैंने कभी ट्रेन में सफ़र नहीं किया और मुझे ट्रेन में सफ़र करना अच्छा लगता है वगैरह वगैरह। और आप ये भी लिख सकते हैं कि आपने मूवीज़ में देखा है या आपने ड्रामाज में देखा है ट्रेनों को, तो उसके अंदर आपको वो कैसी लगती हैं। ठीक है, ये उनके लिए जिन्होंने कभी सफ़र नहीं किया ट्रेन के अंदर, और जिन्होंने सफ़र किया है वो ये लिखेंगे कि ट्रेन का एक्सपीरियंस उनका कैसा था और क्या चीज़ें थी जो उसके अंदर बहुत अच्छी लगी उनको और क्या चीज़ें थी जो उनको अच्छी नहीं लगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप अपनी कम से कम एक पेज की कंपोजिशन आप लिख के लाएंगे, राइटिंग लिखेंगे, और उसके बाद चेक करवाइएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इंशाल्लाह इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे और ये जानेंगे कि इसके अंदर क्या बात हो रही है। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास यहीं तक थी, इसमें से कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। अस्सलाम वालेकुम।